तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा जो है वेरी सिंपल, इट इज करंट डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, जितना सिंपल होता है इंपॉर्टेंट भी है। अब करंट तो हमारे पास था, ठीक है बेटा। और करंट की एक चीज तुमको पता होनी चाहिए बेटा अभी, ठीक है। एक चीज तुमको करंट के बारे में पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज विच क्वांटिटी? इज इट स्केलर? इज इट वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी में व्हाट डू दे नीड? ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यू मैटर्स। वेक्टर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। शुड बी ओबेड। अब प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के पास वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब ऐसा कैसे हो गया? इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वेक्टर क्वांटिटी करंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। इसको समझने के एक एग्जांपल लेंगे अपन। देखो, समझो कोई एक वायर है, यहाँ पर करंट जा रहा है कुछ 3 एम्पियर, और यहाँ पर एक वायर है, करंट जा रहा है 7 एम्पियर। तो वेक्टर एडिशन से करोगे तो तुमको कुछ अलग आंसर मिलेगा। रूट निकालोगे 3 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, समझो एंगल उसके बीच में है 75 डिग्री या कुछ 80 डिग्री कुछ एंगल है, तो तुम वेक्टर एडिशन से तुम कर सकते हो। लेकिन इसका आंसर बेटा 10 एम्पियर मिल गया अपने को, मतलब ऐड करके मिल गया नॉर्मल। और नॉर्मल ऐड करके किस में मिलता है? स्केलर में मिलता है ना। तो भले ही इसके पास डायरेक्शन है बेटा, भले ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता। इसीलिए करंट बेटा स्केलर क्वांटिटी है तुम्हारे सिलेबस के लिए, ठीक है। जब हायर स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ोगे, देयर विल बी टेंसर क्वांटिटी, रैंक्स, ऑल दिस थिंग्स विल कम, बट एज ऑफ नाउ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर। सो एक लाइन लिख देता हूं बेटा मैं तुमको, एक प्यारी सी लाइन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई एमसीक्यू में पूछ ले करंट कैसी क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ज्यादा सोचना ही नहीं अपने को, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब करंट कैसी थी बेटा? स्केलर क्वांटिटी थी, but we are dealing with lot of vectors, so we needed a quantity which is a vector in nature. So हमने डिफाइन किया करंट डेंसिटी, जैसा सिंबल है J, so it's basically a vector quantity. And current density का मतलब क्या? Let me define it first for you all. What is current density meaning? So basically current density क्या? करंट डेंसिटी इट्स अ स्केलर, इट्स अ वेक्टर वैल्यू। तो करंट कुछ स्केलर था, तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए थी, क्योंकि हमारे क्वांटिटीज, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज फिजिक्स में हम डील करें वो वेक्टर क्वांटिटीज है, जो अपने सिलेबस में एटलीस्ट है। तो वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू मेक अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ current density, so current density at a point is defined as the amount of current flowing per unit area around that point, provided the area is in the direction of current. अब इसका मतलब क्या? बच्चे लोग कंफ्यूज, कुछ नहीं, सिंपल डायग्राम लो, एक डिबिंग डिबिंग, कुछ एरिया है ये, कुछ एरिया है ये, तो इस एरिया में जो करंट जाएगा, कुछ करंट जाएगा। सो बेसिकली
देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर हम डिफाइन करेंगे एक पॉइंट पे, लेट्स एक पॉइंट लिया हमने, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जितना करंट फैला होगा, ठीक है, दैट इज करंट डेंसिटी इन अ सिंपल वर्ड्स. सो व्हाट इज करंट डेंसिटी? इट्स वेक्टर आई बाय एरिया. तो इसका डेफिनेशन, इसका ये फॉर्मूला हो गया आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए. आई स्टैंड्स फॉर करंट, ए स्टैंड्स फॉर एरिया. ठीक है, तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो अगर एक मैं सेक्शन ले लूं, ये एरिया ए है और यहाँ पर करंट आई जा रहा है, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे अपन? आई अपॉन ए, और आई इज अ वेक्टर. समझ गया? सो ये पर्टिकुलर, ये पूरे कंडक्टर में से एक तुमको सेक्शन ले लेना है, एरिया सेक्शन. तो वहां पर जितना करंट फ्लो करेगा और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, है ना? करंट डेंसिटी. इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे बच्चा लोग? I1 L-2, क्योंकि L2 है तो ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा. तो इसका ऐसा यूनिट डायमेंशन ये हो गया करंट डेंसिटी. अब करंट डेंसिटी को फील लेने के लिए एक मस्त क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक मस्त क्वेश्चन देखते हैं अपन. लेट्स से कॉपर वायर, सर a copper wire of radius 0.6 millimeter carries a current of 1 ampere. इसको तुमको फील आ जाएगी पूरी 1 एम्पियर. assuming the current to be uniformly distributed, assuming the current to be uniformly distributed, assuming the current to be uniformly distributed over a cross sectional area, then find magnitude of current density. करंट डेंसिटी का मतलब क्या? सो बेसिकली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. और करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर अपॉन एरिया, सॉरी करंट अपॉन एरिया. तो ये होता क्या है? अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर तुमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इस एरिया में जितना करंट पास हुआ लेट्स से दैट इज आई, और तुम्हारा जो एरिया है इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है और तुम्हारा करंट भी इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो योर करंट डेंसिटी विल बी डिफाइंड एज एरिया वेक्टर अपॉन, क्या बोल रहा हूं मैं, योर करंट डेंसिटी विल बी डिफाइंड एज करंट अपॉन एरिया, करंट वेक्टर अपॉन एरिया. तो इसको बोलेंगे करंट डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है यूजुअली. तो यहाँ पर तुमने वॉल्यूम के बदले एरिया लिया और मास के बदले करंट लिया, क्योंकि वही तो फ्लो कर रहा है, वही तो उसका तो मास होगा, इलेक्ट्रॉन का तो मास होगा, है ना? कुछ मास है तो मतलब ऐसे गिनो मत के मास कितना होगा उतना, लेकिन कुछ तो क्वांटिटी होगी ना, राइट? इलेक्ट्रॉन ये क्वांटिटी है ना. तो इस डेंसिटी को कनेक्ट करो, ये नॉर्मल डेंसिटी है जो अपने लोअर स्टैंडर्ड में पड़ी थी, मास अपॉन वॉल्यूम. वैसे यहाँ पर करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया. और ये करंट डेंसिटी है क्या बेटा? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाया गया सो दैट अपन वेक्टर वे में डिफाइन कर सके अपने आगे की क्वांटिटीज को. ओके, तो क्वेश्चन दिया अपने सामने, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.6 मिलीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. Assuming the current to be uniformly distributed over a cross sectional area, find the magnitude of current density. A copper wire, एक वायर है बच्चों, और अगर तुम वायर को कभी भी देखोगे अंदर तरीके से एकदम, तो एक्चुअली तुमको ऐसे मिलेगा अगर देखोगे तो. एक सेकेंड ना, अगर तुम देखोगे ना बेटा कभी भी प्रॉपर तुमको ऐसे स्ट्रक्चर इंटरनली अगर देखोगे तो तुम इसको, इसका एरिया जो रहेगा एक टाइप ऑफ सर्कुलर रहेगा, ऐसा पाई आर स्क्वायर के दिस विल बी गिवन. सो बेटा व्हाट यू विल डू, दे आर आस्किंग यू करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होगा? एरिया अपॉन करंट अपॉन एरिया. करंट कितना है? 1 एम्पियर है. एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा. तो 1 अपॉन 3.4 इंटू आर रेडियस इज 0.6 मिलीमीटर.
इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻³ मीटर हो जाएगा, बराबर कि नहीं? तो देखो बुक में तुम्हारे अगर तुम देखोगे ये वाला क्वेश्चन तुमको देखने मिलेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो देखो क्या आ जाएगा ये 0.6 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है ना, तो इसको करोगे 1/3.4 इंटू 0.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये ऊपर चला जाएगा। अभी इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 3.14 इंटू 0.6 का स्क्वायर इधर आ जाएगा करंट डेंसिटी। अब इसको तुमको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा? तो 1 इफ यू सॉल्व दिस, नीचे वाला मल्टीप्लाई करके देखो तुमको मिलेगा आंसर। इफ यू सॉल्व दिस ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके अगर तुम देखोगे, यू विल गेट दिस टू बी 1.1311, ठीक है बेटा, अपॉन 1 इंटू 10⁻⁶। अब इसको तुम डिवाइड करोगे बेटा तो विल गेट 0.884 इंटू 10⁻⁶। ऊपर करंट था तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन ने उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। इट्स इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट। ये मिलीमीटर में था ना, तुम्हारा जो रेडियस था, अगर तुम क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, इसका तुमको करंट डेंसिटी निकालना है, तो मिलीमीटर में था। ये करंट इधर है, एरिया ऐसा है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने यूज कर दिया। तो देखो बेटा सॉल्विंग पार्ट में करना पड़ेगा, तुम मल्टीप्लिकेशन करके देखो, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर मेरे को पूछना सॉल्विंग पार्ट में भी। तो देखो तुमको इससे करंट डेंसिटी मिल गया। करंट डेंसिटी क्या होता है? आई अपॉन ए। एरिया पाई आर स्क्वायर लिया तुमने, क्यों? जब तुम वायर को इंटरनली देखोगे तुमको सर्कुलर स्ट्रिप्स की तरह फॉर्म की तरह दिखेगी वो कॉपर वायर। तो पहले तुमने एरिया ऑफ कॉपर वायर निकाला बेटा, देखो पहले तुमने एरिया ऑफ कॉपर वायर निकाला, जिसका फॉर्मूला वाज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 3.14। रेडियस कितना है? 0.6 दिया था ना, तो 0.6 मिलीमीटर। ओके, तो 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁶। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तुमको आंसर मिलेगा 1.311 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब करंट डेंसिटी कितना होता है? आई अपॉन ए। आई 1 एम्पियर है, एरिया 1.311 इंटू 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा अपन 1.1311, तो ये आंसर आ जाएगा 0.884 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स में आ सकता है ये, इवन एंट्रेंस में भी तुम लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है? देखो बेटा अगर तुम्हारा, समझो तुम्हारा एक सरफेस ऐसा है, ठीक है? अब तुम्हारा जो है करंट बेटा वो एंगल बना रहा है, एक करंट तुम्हारा ऐसा है, एरिया तुम्हारा ऐसा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। मैंने क्या बोला कंडीशन तुम्हारी? तुम्हारा जो करंट है और तुम्हारा जो एरिया है उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी तुम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तभी तुम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब इस केस में क्या किया जाए? तो इस केस में कंपोनेंट लेना पड़ेगा तुम लोगों को बेटा, है ना? यू हैव टू टेक द कंपोनेंट। तो एरिया को इसके डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा? एरिया को इसके डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या होगा? a cos थीटा हो जाएगा। सो कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ i, कन्वेंशन वैसे डिफाइंड है, तो ये a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है? या तो अगर लेना है तो ले सकते हो i cos थीटा, तो सेम ही चीज आएगी एक्चुअली, बट कन्वेंशन ऐसा है। सो j विल बी इक्वल टू i अपॉन a, तो i कितना हो जाएगा बेटा इस केस में? फिर तो i तो i रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा? a cos थीटा, तो तुम्हारा j आ जाएगा आपके केस में i अपॉन a cos थीटा। अब तुम बोलोगे कैसा कैसा? कुछ नहीं किया मैंने, एरिया का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया तो a cos थीटा आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो एरिया मेरा a cos थीटा बन गया, क्योंकि मुझे एरिया को और करंट को एक डायरेक्शन में लाना था, ठीक है? बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं, इधर आई ले लिया मैंने तो इधर आई cos थीटा ले सकता हो क्या? तो वैल्यू तो तुमको फिर प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हारा कन्वेंशन बदल जाएगा। कन्वेंशन तुम्हारा ये है कि तुमको इस तरह से लेना है इसको कंपोनेंट को, ठीक है? जो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ वेक्टर्स तुमको हर जगह काम आएंगे, एवरीवेयर, एवरी प्लेस वेक्टर विल बी यूजफुल। तो मैंने कंपोनेंट ले लिया बेटा, एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको ऐसे लिखो, एरिया इन डायरेक्शन ऑफ करंट,
ठीक है, तो मैंने एक cos थीटा ले लिया, एक cos थीटा ले लिया, क्योंकि देखो इधर cos थीटा आ जाएगा, इधर sin थीटा आ जाएगा, इसे परपेंडिकुलर में लूँ तो बेटा, इसे परपेंडिकुलर लूँ तो ऐसा नहीं रहेगा, बट आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आई एम कंसर्न कि मेरा एरिया करंट के डायरेक्शन में कैसे होगा। ओके बेटा, सो दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस इज द करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। सो टुडे व्हाट डिड वी कंप्लीट, व्हाट डिड वी कंप्लीट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता है उसका मतलब अपन ने देखा बच्चा, द फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन देखा अपन ने कि फ्लो ऑफ चार्जेस है ना एक पर्टिकुलर स्पीड पे। फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अपन ने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, डायमेंशन आई होता है, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होता है ना। फिर करंट का फॉर्मूला देखा Q अपॉन T। फिर अपन ने दो टाइप के करंट देखे, एवरेज करंट dq बाय टी dt, dq बटे dt, dq बाय dt, dq बाय dt, मतलब एक इंस्टेंट पे चौथे सेकंड पे करंट कितना तो बताओ, तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा बेटा। और एवरेज करंट देखा अपन ने, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, आई एवरेज। एवरेज मतलब क्या, अगर मैं तुमको बोलूं कि पूरा 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 एक बार करंट 3 एम्पियर गया, एक बार 5 एम्पियर गया, एक बार 7 एम्पियर गया 0 से 3 सेकंड के बीच में, एक बार करंट 10 एम्पियर गया, एवरेज निकालो। तो ये तरीका है बेटा, ये फॉर्मूला है एक एवरेज निकालने का। अगर चार्ज दिया है और करंट निकालने बोला है तो तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करंट बोला है, चार्ज निकाला, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये चीजें तुमको पता होनी चाहिए। फिर बेटा अपन ने देखा करंट डेंसिटी क्या होता है, दैट इज आई अपॉन ए। उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा अपन ने, बराबर के नहीं। अगर करंट और एरिया सेम डायरेक्शन में नहीं है तो J इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा होता है, वो भी देखा, कंपोनेंट निकाला अपन ने। और आज अपन ने सम्स देखे बहुत सारे, तो ये अपन ने आज के लेक्चर में क्या इसको रिवाइज करना चाहिए जैसे बेटा, अच्छी तरह से रिवाइज करना। हाँ, और करंट कैसा होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हो लोग। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बड़ा कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डायरेक्शन भी है इसके पास तो वैल्यू भी है, तो होना चाहिए वेक्टर, लेकिन वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। माँ ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, सर गलत पढ़ा रहे हैं। अरे स्केलर है बेटा, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसीलिए बच्चों करंट तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। तो आज के लेक्चर में नहीं देखा, इसको रिवाइज करो, जैसे तुम देखते हो इसको लर्न कर दो, खत्म करो, क्वेश्चंस करो बहुत सारे, ये तरीके से तुम अच्छी तरह से पढ़ सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच।